Welcome to Bengal Tech. Today we have came with another problem that is the shortest path by removing k-walls. आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है अभी शॉर्टेस्ट पाथ बाय रिमूविंग के वॉल्स राइट। तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखता हूँ क्या कर रहा है। गिवन अ 2D binary matrix of size n cross m where 0 represent an empty space while 1 represent a wall you can walk through. You are also given say integer k, right? You can walk up, down, left and or right. Given that you can remove up to k walls, return the minimum number of steps to walk from the top left corner 00 to bottom right corner n minus 1 comma m minus 1. If there is no way to walk from the top left corner to the bottom right corner, then return minus 1, right? बेसिकली हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा है और ये कुछ नहीं, एक शॉर्टेस्ट पाथ है। मतलब मेरे को मतलब कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो मेरा ये इंडेक्स यहाँ पे ये 0 0 हो गया, 0 0 ये मेरा इंडेक्स हो गया। अब यहाँ से मुझे ये राइट कॉर्नर तक ट्रैवर्स कर n माइनस वन, इसका यहाँ का इंडेक्सिंग हो जाएगा n माइनस वन कॉमा m माइनस वन, राइट। अब यहाँ तक मुझे ट्रैवर्स करना है। अब इसमें मुझे शॉर्टेस्ट पाथ, बेसिकली ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला है एल्गोरिथम, लेकिन बेसिकली मुझे इसमें क्या चेंज, कई बार ऑल्सो गिवन इंटीजर के और के वाल्स दे रखा है और मुझे मुझे वाल्स दे रखा है और के वाल्स तक मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे को दे रखा है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे रखा है 0 0 0 0 1। देखो मेरे को यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है 0 0 0। आफ्टर दैट वी हैव 0 0 1 एंड नाउ वी हैव 0 1 एंड 0, राइट। अब मुझे इस केस में मुझे के दे रखा है कितना, 1, राइट। अब के इक्वल टू 1, के क्या है मेरा, इतने वॉल्स को मैं ब्रेक कर सकता हूँ और मैं जा सकता हूँ। देखो अब एक दीवार को मैं तोड़ के जा सकता हूँ। देखो अब यहाँ से मुझे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मुझे ट्रैवर्स करना है यहाँ तक। अब इसका पाथ क्या हो सकता है, या तो मैं एक स्टेप ऐसे ले लूँ, 1 स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप ये हो गया, फिर तीसरा स्टेप ये हो गया। यहाँ पर मैं वॉल को यहाँ ब्रेक कर दूंगा, ये 0 मार्क हो जाएगा और ये 4, मतलब 4, एक स्टेप ये 2 3 और 4 स्टेप में मैं क्या हो जा रहा हूँ, बॉटम पर पहुँच जा रहा हूँ। और दूसरा कोई पाथ मैं देखता हूँ। जैसे मैं एक स्टेप ये ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा स्टेप हो गया मेरा, ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया और ये चौथा हो गया। और भी कोई तरीका है, देखो या एक स्टेप ये हो गया, ठीक है, और दूसरा स्टेप में ये ले लेता हूँ, तीसरा ये ले लिया और चौथा ये हो गया। ऐसे मुझे मिनिमम 4 स्टेप लग रहा है टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट कॉर्नर में मुझे पहुंचने में, राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें तो सिंपली इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसे जो आइलैंड रहता है जो मुझे, उसमें भी क्या होता है ना, यहाँ टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट में ट्रैवर्स करना रहता है या शॉर्टेस्ट पाथ भी निकालना है, तो सेम इसका बहुत सारा सेम प्रॉब्लम। लेकिन इसमें एक डिफरेंट यही दे रखा है, आप वॉल को ब्रेक कर सकते हो, राइट, के नंबर ऑफ वॉल्स तक आप ब्रेक कर सकते हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं सोच पा रहा तो शॉर्टेस्ट पाथ में मैं कर सकता हूँ, BFS DFS लगा सकता हूँ, राइट। तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में BFS यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि मुझे देखो, अगर मैं किसी एक पोजीशन पे हूँ मान लो, ठीक है, तो जैसे मेरा ये अगर एक कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसमें क्या, मैं राइट में भी जा सकता हूँ, लेफ्ट में जा सकता हूँ, अपवर्ड भी जा सकता हूँ, डाउनवर्ड भी जा सकता हूँ, राइट। ये मेरे पास चारों सिचुएशन, मतलब कहीं भी, जैसे मेरे पास यहाँ था तो इधर मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो राइट में चले जाओ या डाउन में आओ। फिर यहाँ पर आने के बाद मेरे पास यहाँ क्या क्या चॉइस बनता है, या अप जाओ या अप जाओ, या डाउन जाओ, या लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, राइट। ये मेरे पास चारों पॉसिबिलिटी बनता है। तो वो DFS में हमें क्या होता है, जैसे मेरे को कोई नोड दे रखा है A, तो और उसका जो चाइल्ड नोड है मानो
सी हो गया और डी हो गया। फिर सी का है कोई ई और एफ है। तो डीएफएस के केस में क्या होता है ना, वो अपने जैसे इसका एक चाइल्ड नोड हो गया, अब इसके चाइल्ड नोड को, इसका चाइल्ड को ये पहले मतलब अपना एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवर्स करने लगेगा। लेकिन अगर बीएफएस की बात करें, अगर एक ए नोड पर कोई है तो पहले अपने चाइल्ड नोड को ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद ही उसके चाइल्ड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा ना उस केस में, पहले वो सी और डी को ट्रैवर्स कर लेगा। तो वो जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल, अगर मेरे इस पॉइंट पर आ रहा है, अगर बी एफ एस लगा करके मतलब चारों डायरेक्शन का मुझे चेक कर ले रहा है, कहाँ पे मुझे शॉर्टेस्ट पाथ का पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो उसके थ्रू मैं मूव करूँगा। नहीं तो ये डी एफ एस में क्या होगा, अगर मैं रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर गया, मतलब तो मेरे को पाथ लेना था, शॉर्टेस्ट पाथ बनता है मेरा ये, अगर मैं ये डायरेक्शन ले लिया तो मेरा बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा, राइट। तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ तो फाइंड आउट नहीं होगा। इसके कारण हम यहाँ क्या प्रेफर करेंगे, बी एफ एस, राइट। अब बी एफ एस में हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ से हम ट्रावर्स करते जाए, एक तो डायरेक्टली ले लेंगे जिसमें मेरे को क्या पॉसिबिलिटी बन, डायरेक्टली ले लेंगे जैसे डायरेक्शन का मेरे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, 0,1, राइट, 1,0, राइट। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, -1,0, राइट। और मेरे पास हो जाएगा क्या, 0,-1। ये मेरा चार पॉसिबिलिटी हो गया डायरेक्शन का। देखो, देखो जैसे आप यहाँ पर आते तो यहाँ पे क्या आपका कोऑर्डिनेट बनता है, 1,0, और सिंगल स्टेप की बात कर रहा, तो 1,0 हो गया। और ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, मतलब एक्स सेम रहेगा, 0,1 हो जाएगा। अब नीचे आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 0,-1 हो जाएगा। और सेम अगर राइट में जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा। ये मेरा चार कोऑर्डिनेट मतलब लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में चेंज हो जाएंगे, राइट। अब मुझे इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो मैं तो फर्स्ट क्या करता हूँ ना, एक बी एफ एस क्यू ले लूँगा, इसमें यहाँ से ट्रावर्स करके इसको पुश करता चलाऊँगा, ठीक है। तो वैसे मुझे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, देखो चलो मैं आपको कोड के थ्रू अब समझाता हूँ। बेसिकली इसमें कुछ नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, देखो बेसिकली हमने क्या करा, ये क्या डायरेक्टली डायरेक्शन का ले लिया, 0,1,0, 0,-1, 0,1 और -1,0 और 0,-1, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, एक वेक्टर वी ले लिया, ठीक है, एन साइज का है। अब यहाँ से देखो, एक मैंने यहाँ क्यू ले लिया, और मैट्रिक्स में जब मूव कर रहा है, इफ जीरो मैट्रिक्स ऑफ 0,0 = 1, अगर मेरे को फर्स्ट ही पोजीशन पे वाल आ जा रहा है, देखो अगर मैं कोई मैट्रिक्स से मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यही फर्स्ट ही पोजीशन में मान लेता हूँ, यहाँ पर 0 नहीं होकर 1 होता है, ठीक है, वाल आ जा रहा है, तो क्या करूँगा, इसको तो मैं ब्रेक कर दूंगा, लेकिन मेरा के जो है वो क्या हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब के मतलब 1 है तो वो 0 हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई वाल ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। देखो कंडीशन यहाँ चेक करा, एक मैट्रिक्स और 0,0 फर्स्ट इंडेक्स पर अगर स्टार्ट पे 1 आ गया, तो उस केस में हम क्यू में तो पुश कर देंगे, और उसके बाद मेरा वाल जो है ना उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। एल्स अगर मेरा 0,1 नहीं आता है, मतलब मुझे कोई वाल नहीं आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे, और मेरा उस समय क्या रहेगा, वाल के ही रहेगा, के, राइट। मतलब के वाल तक अभी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, अभी मैं कैपेबिलिटी है। अब इंट काउंट ले लिया मैं, मतलब ताकि मैं कितना स्टेप चल रहा हूँ वो रिटर्न करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वाइल देखो, सारा तो मेरा वाइल क्यू में पुश हो गया आइटरेट होकर के। अब इसके बाद देखो, अब ये वाइल लूप कब तक रन होगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाए। देखो इंट पी इक्वल टू क्यू क्यू डॉट साइज रख लिया, और देखो अब यहाँ से क्या करा हमने, वाइल लूप को इंक्रीमेंट वाइल लूप को रन करा है, जिसमें पी को हमेशा हर एक स्टेप पर डिक्रीमेंट करते चल रहा है, ठीक है। आई टी डॉट क्यू डॉट फ्रंट, और क्यू के जो टॉप टॉप का जो पोजीशन होगा उसको आई टी में स्टोर कर लिया, उसके बाद क्यू का वो वहाँ से हटा दिया।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ चेक कर रहा है इफ आई टी ऑफ जीरो इज इक्वल इक्वल -1 n-1। अगर आई टी ऑफ जीरो मेरा क्या हो जा रहा है ना, n-1 तक चला जा रहा है, और आई टी ऑफ वन मेरा m-1, मतलब दोनों देखो, दोनों अगर ए पोजीशन पर आ जा रहा है बॉटम राइट कॉर्नर पर, राइट, जब वो बॉटम राइट पर आ जाएगा ना, तो उस समय हम क्या करेंगे, देखो जैसे मेरे पास, देखो ये केस क्या है ना, जब मेरा दोनों ही इंडेक्स ये बॉटम राइट पर आ जा रहा है, जो यहाँ पे क्या है n-1 कमा m-1, तो उस केस में मैं क्या करेंगे, मेरा तो मैट्रिक्स खत्म हो रखा है, तो उस केस में मैं अपना काउंट, जो काउंट रहेगा उसे काउंट रिटर्न कर दूंगा, राइट। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, इंट फॉर लूप इटरेट कराओ डायरेक्शन के केस में। जब मेरे मेरे पास डायरेक्शन के क्या पॉसिबिलिटी था, देखो जैसे मेरे पास ये कोऑर्डिनेट था, या तो ये लेफ्ट जाता, राइट राइट जाता, या अप जाता, या डाउन जाता, या लेफ्ट जाता, ये मेरा पॉसिबिलिटी था इसका। अब देखो इसमें क्या करना है, आई टी ऑफ जीरो, तो मतलब देखो अगर कोई मैट्रिक्स का स्टोर कर रहा था, अगर कोई मैट्रिक्स का मैं कोऑर्डिनेट लेता है, आई टी ऑफ जीरो ले रहा हूँ, मतलब वो क्या कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम वन लूंगा तो वो देखो, अगर मान लेते कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक, एम मैट्रिक्स है मेरे पास, तो ये मेरा मैट्रिक्स का दो कोऑर्डिनेट तो होगा, एक्स कमा वाई, देखो, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरे को क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, सेम ये देखो हमने स्टोर कर लिया एन एक्स और एन वाई में। उसके बाद सी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने आई टी ऑफ टू ले लिया। अब यहाँ देखो, इफ एन एक्स इज मेरा क्या कह रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और वाई भी ग्रेटर देन जीरो, और एन एक्स लेस देन एन, ये मेरा लूप कब तक, इफ ये वाला कब तक रन करेगा, देखो इसको रिमूव कर लेता हूँ, जब तक मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जब तक मेरा एन एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा और एन से छोटा रहेगा, सेम एन वाई भी जीरो से बड़ा रहेगा और एम से छोटा रहेगा। उस केस में क्या क्या करेगा ना, इफ मेरा वी हमने जो ये वेक्टर लिया है, वेक्टर में हमने स्टोर करते चल रहा है के का वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, इफ एन एक्स ऑफ एन वाई इज लेस देन सी, तो उस केस में इफ उसके बाद अंदर में मैं चेक क्या करूंगा, इफ मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो हो रहा है तो उसको फिर मैं क्यू क्यू में पुश कर दूंगा, और मेरा वॉल ब्रेक करने का जो कैपेसिटी रहेगा वो सी रहेगा फिर, ठीक है। एल्स एल्स अगर वो जीरो नहीं है, ठीक है, तो उसकी मैं, अगर इस ये तो मेरा केस था जब सी लेस देन, अगर सी मेरा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, देखो ये मेरा कंडीशन क्या पर है, जब सी इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाए, और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में क्या करेंगे ना, तो उसको हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे, मेरा जो वाल का तोड़ने की जो कैपेसिटी है उसको मैं डिक्रीमेंट कर देंगे, और फिर वैसे वैसे मैं काउंट को हमेशा इंक्रीमेंट करते चलूँगा, मतलब उतना स्टेप तो ट्रावर्स करते चल रहा है, राइट, और लास्ट में वो रिटर्न -1। अब इसको मैं कंपाइल करके, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला एल्गोरिथम ही फॉलो कर रहा है इसके लिए। देखो इसको तो जैसे बेसिकली अभी मेरे पास ये मैट्रिक्स था, अब यहाँ से हम लेफ्ट राइट चेक करते चल रहा है, अगर वन आ रहा है तो उसको वाल को ब्रेक कर दे रहा है, और मेरा वाल तोड़ने की जो कैपेसिटी है के, उसमें के-1 कर देगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, राइट, के-1 होगा। अगर जीरो आ रहा है तो वो जीरो तो ट्रैवर्स करेगा, क्यू में पुश कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे की तरफ मूव करेगा, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, रन हो गया, इसका मैं सबमिट करके दिखाता हूँ। ये मेरा सबमिट हो रखा है। अब इसमें अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो सिंपल है, तो ट्रैवर्स कर रहा है, ये देखो आप, वाइल लूप रन हो रहा है, फिर इसके अंदर वाइल एक फॉर लूप, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो जाएगा,
ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम, तो उसका हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि मेरा के नंबर ऑफ वॉल्स भी ब्रेक करेगा, उसके लिए भी आइट्रेट करेगा, राइट। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम इंटू के, राइट। होप आप लोग को ये वीडियो समझ अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ आया। आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, एक बार ड्राई रन करो, कुछ ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। जैसे अगर ड्राई रन करते जाओगे तो जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव लाइक, देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लें ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।